नमस्कार, मैं अब्दुल कलाम आजाद आरजेड क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज है 1 जुलाई और 1 जुलाई 2020 के करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सब की चर्चा हम अपने इस वीडियो में करेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे उनको मैं बताने की भी कोशिश करूंगा, इसलिए आप वीडियो अंत तक जरूर देखिए। अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, इंटरनेशनल एस्ट्रॉयड डे कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 30 जून को इंटरनेशनल एस्ट्रॉयड डे मनाया जाता है। इंटरनेशनल एस्ट्रॉयड डे क्यों मनाया जाता है? तो एस्ट्रॉयड या इसको हम कह सकते हैं क्षुद्र ग्रह, आप इसके बारे में सुने होंगे। इसके जो खतरे हैं उनके बारे में व्यापक रूप से सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने और इसके संकट के बारे में लोगों को जानकारी बताने के लिए प्रत्येक वर्ष 30 जून को इंटरनेशनल एस्ट्रॉयड डे मनाया जाता है। अब इस क्वेश्चन में अदर इंपॉर्टेंट डेट्स आए हैं, तो आइए देख लेते हैं और कौन से इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। 27 जून, प्रत्येक वर्ष 27 जून को वर्ल्ड रेफ्रिजरेशन डे मनाया जाता है और साथ में 27 जून को ही MSME इंटरनेशनल डे भी मनाया जाता है। 28 जून को कोई महत्वपूर्ण तिथि नहीं है। 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया गया, तो ये याद रखिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 30 जून। प्रत्येक वर्ष 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस क्यों मनाया जाता है? तो पूरी दुनिया में संसदीय कार्यप्रणाली के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए, उनके बारे में जानकारी के लिए, और जो संसदीय कार्यप्रणाली है या संसद में आने वाले चुनौतियां, उनके सम्मान के लिए प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस मनाया जाता है। यहाँ पे जो अदर इंपॉर्टेंट डेट्स आए हैं देख लेते हैं। यहाँ पे 24 जून को कोई भी महत्वपूर्ण तिथि नहीं थी। 26 जून की बात करें तो 26 जून को मनाया गया था इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग, और 26 जून को ही मनाया गया था इंटरनेशनल डे इन सपोर्ट ऑफ विक्टिम्स ऑफ टॉर्चर। तो ये 28 जून को भी कोई महत्वपूर्ण तिथि नहीं है, तो ये इस क्वेश्चन से ये है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। मलावी के नए राष्ट्रपति किसे चुना गया है? तो अभी हाल ही में लाजर चकवेरा, इनको मलावी के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। आप इनको इस तस्वीर में देख सकते हैं। इन्होंने पीटर मुथरिका को हरा करके राष्ट्रपति बने हैं। तो अभी यहाँ पे मलावी की बात हो रही है, तो आइए मलावी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। मलावी रिपब्लिक ऑफ मलावी है। इसका मोटो है यूनिटी एंड फ्रीडम। इसकी राजधानी है लिलोंग्वे। यहाँ पे जो भाषाएं बोली जाती है वो ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश है और चेवा यहाँ की लैंग्वेज है। ऑफिशियल दोनों लैंग्वेज है, इंग्लिश और चेवा। ये यूनाइटेड किंगडम से आजाद हुआ था 6 जुलाई 1964 को। यहाँ पे क्वाचा करेंसी जो मुद्रा होती है वो चलती है। तो ये रहा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जर्मनी के किस पूर्व फुटबॉलर ने संन्यास की घोषणा की है? तो मारिया गोमोज ने अभी हाल ही में संन्यास की घोषणा की है। इनको आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। ये जर्मन के राष्ट्रीय टीम के स्ट्राइकर थे और इन्होंने 78 मैच में 31 गोल किए थे। ये अपने समय के सबसे बेस्ट फुटबॉलरों में से एक माने जाते थे। अब यहाँ पे जर्मनी का जिक्र हुआ है तो आपको जर्मनी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेने चाहिए। जैसे जर्मनी की राजधानी कहाँ है? तो बर्लिन है। यहाँ पे जो भाषा बोली जाती है वो जर्मन लैंग्वेज बोली जाती है। यहाँ के जो चांसलर हैं वो एंजेला मार्केल हैं। करेंसी यहाँ पे यूरो चलती है, जो पूरे यूरोपियन यूनियन में चलता है यूरो, तो ये याद रखिएगा। और जर्मनी एक यूरोपियन कंट्री है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्लैटिना योजना कहाँ शुरू हुआ है? तो अभी हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने प्लैटिना योजना शुरू किया है। ये प्लैटिना प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया है। ये क्या है? तो ये दुनिया की सबसे बड़ी प्लाज्मा थेरेपी टेस्टिंग प्रक्रिया है। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री राहत कोष से 16.65 करोड़ रुपए इस टेस्टिंग के लिए मंजूरी दिया है। अब इस टेस्टिंग के लिए कुल 21 केंद्रों की चुनाव किया है सरकार ने। और यहाँ पे क्या होगा, जो गंभीर बीमार थे कोविड-19 से, उनसे ली गई प्लाज्मा का 200 मिलीलीटर की 2 खुराकें अन्य लोगों को दी जाएगी और उसके जरिए फिर देखा जाएगा कि ये आने वाले जो पेशेंट्स हैं उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो प्लाज्मा के जरिए पॉजिटिव रोगियों की इलाज के उपचार के लिए ये प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। अब यहाँ पे महाराष्ट्र का जिक्र होता है तो महाराष्ट्र से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। महाराष्ट्र, इसका फॉर्मेशन हुआ था, बना था 1 मई 1960 को। इसकी राजधानी है मुंबई। नागपुर भी है जो विंटर में होता है।
कुल 36 जिले हैं। यहाँ पे मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, गवर्नमेंट है भगत सिंह कोश्यारी, विधानसभा की कुल 288 सीटें हैं, लोकसभा की 48 सीटें हैं, राज्यसभा की 19 सीटें हैं। और क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो ये तीसरा सबसे बड़ा राज्य है और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ पे मराठी भाषा बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 6, किल कोरोना अभियान कहाँ शुरू? तो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में 1 जुलाई से इस योजना के शुरू करने की घोषणा की गई है। अब ये किल कोरोना योजना है क्या? इसमें सरकार डोर टू डोर सर्वेक्षण करेगी और कोरोना के साथ साथ अन्य बीमारियों के भी परीक्षण किया जाएगा। अब इसमें 15 दिन का एक लक्ष्य रखा गया है जहां पे 2.5 लाख परीक्षण किए जाएंगे। तो ये योजना है जिससे कि ज्यादा से ज्यादा हम कोरोना पॉजिटिव रोगियों की पहचान कर सके, फिर उनका इलाज कर सके। अब यहाँ पे मध्य प्रदेश का जिक्र हुआ है तो आइए मध्य प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। ये बना था 1 नवंबर 1956 को। इसकी राजधानी है भोपाल, सबसे बड़ा शहर है इंदौर, कुल 52 जिले हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, विधानसभा की 230 सीटें हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा बड़ा राज्य है और जनसंख्या की दृष्टि से 5वां बड़ा राज्य है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में भारत ने 600 मेगावाट जल विद्युत परियोजना के लिए किस पड़ोसी देश के साथ समझौता किया है? तो अभी हाल ही में भूटान के साथ भारत ने 600 मेगावाट जल विद्युत परियोजना के लिए समझौता किया है और ये खोलंगछू हाइड्रो एनर्जी लिमिटेड है, जिसपे भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और भूटान के विदेश मंत्री टांडी दोरोज, इन दोनों ने मिलकर के समझौते पर सिग्नेचर कर रखा है। तो अब ये परियोजना चालू होगा। यहाँ पे भूटान का जिक्र है तो भूटान के बारे में आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। भूटान किंगडम ऑफ भूटान से और इसकी राजधानी थिम्पू है। यहाँ पे जो भाषा बोली जाती है वो झोंका। मोनार्क यानी यहाँ के जो राजा हैं वो जिग्मे खेसार नागमेल वांगचुक है। जो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं लोटाय तसरिंग। करेंसी यहाँ पे चलती है नगुलत्रम, भूटानी करेंसी है, ये चलती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इस क्वेश्चन से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार ने हाल ही में कितनी चाइनीज ऐप पर बैन लगाया है? तो अभी भारत सरकार ने 59 एप्लीकेशंस के ऊपर, चाइनीज एप्लीकेशंस के ऊपर बैन लगा दिया है, जिसमें टिकटॉक, शेयरिट, यूसी ब्राउजर, वी चैट और भी कई सारे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं जो काफी भारत में प्रसिद्ध थे, उन सब पर बैन लगाया है। और इसकी पूरी लिस्ट है, हमने हमारे एक वीडियो में आई बटन पे आप क्लिक करके इसके बारे में आप देख सकते हैं, उस वीडियो को देख सकते हैं जिसपे डिटेल्स आपको बताया गया है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, PMFME योजना किसने लॉन्च किया है? अभी हाल ही में हरसिमरत कौर बादल जी ने PMFME योजना लॉन्च किया है। PMFME क्या है? तो प्राइम मिनिस्टर फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस, ये है इसका फुल फॉर्म। इस योजना को हरसिमरत कौर बादल, जो कि केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हैं, इन्होंने लॉन्च किया। इनको आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, इन्होंने लॉन्च किया। अब इस योजना का उद्देश्य है छोटे से छोटे खाद्य संबंधित जितनी भी प्रसंस्करण इकाइयां हैं उनको सहायता प्रदान करना। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। यहाँ पे अदर नेम्स जो आए, एस जयशंकर ये विदेश मंत्री हैं, निर्मला सीतारमन ये केंद्रीय वित्त मंत्री हैं, रविशंकर प्रसाद केंद्रीय न्याय वो कानून मंत्री हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन मंत्री भी हैं। तो ये याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, भारत का पहला लाइकेन पार्क कहाँ खोला गया है? तो इसका सही जवाब है उत्तराखंड। उत्तराखंड में अभी भारत का पहला लाइकेन पार्क खोला गया है। लाइकेन क्या है? तो ये जो पार्क खोला गया है वो लाइकेन के लिए खोला गया। लाइकेन जो है हिमालय में ही अधिकतर 5000 मीटर तक की ऊंचाई पर उगने वाला एक महत्वपूर्ण प्रजाति का पौधा है। ये प्रदूषण कम करने में सहायता देता है। इसके बहुत सारे चीजें हैं। ये एक प्रकार की वनस्पति है जो पेड़ों के तनों, दीवारों, चट्टानों और मिट्टी पर पनपता है। कई प्रकार के रंग और रूप में है पाए जाते हैं। ये पृथ्वी पर मौजूद सबसे पुरानी जीवित चीजों में से एक है। तो ये इसके बारे में महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो लाइकेन जानिए। इसका पहला पार्क उत्तराखंड में खोला गया है। अब पार्क यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, उत्तराखंड इस्तेमाल हुआ है, तो उत्तराखंड में हम नेशनल पार्क देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क है, चीला नेशनल पार्क है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, राजाजी नेशनल पार्क है, गंगोत्री नेशनल पार्क है, नंदा देवी नेशनल पार्क है, वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उत्तराखंड की। अभी एक दूसरी राजधानी बनी है गैरसेन में ग्रीष्मकालीन। तो ये याद रखिएगा। आज के सारे समाप्त होते हैं क्वेश्चन। कल के सवाल का जवाब, विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 21 जून को प्रत्येक वर्ष विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस मनाया जाता है। आज का सवाल, आदर्श पुलिस स्टेशन योजना कहाँ शुरू हुआ? उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़।
4 ऑप्शन है, जो सही होगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा, मैं आपके आंसर का वेट करूंगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप फेसबुक पे फॉलो करना चाहते हैं तो facebook/RZ Classes पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो Instagram/RZ Classes पे फॉलो कर सकते हैं। इसका पूरे वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है पीडीएफ का, आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगर टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए चलिए, बाय बाय, नमस्ते।